हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक के बारे में। तो जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का हम आज टॉपिक कवर करेंगे वो है आपके हीट प्रोसेस से रिलेटेड या कहें ड्राइंग प्रोसेस से रिलेटेड। तो ड्राइंग प्रोसेस का जो पोर्शन हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो है आपके मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग प्रोसेस। तो मैकेनिज्म कौन कौन सी हैं आपके ड्राइंग प्रोसेस में, कौन कौन सी मैकेनिज्म अप्लाई होती है ड्राइंग करने के लिए किसी मटेरियल को। तो इसके बारे में हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ में डिफरेंट टाइप की ड्राइंग मैकेनिज्म देखेंगे जिन्हें हम कहते हैं ड्राइंग थ्योरीज। तो फर्स्ट देखते हैं हम ड्राइंग प्रोसेस क्या होती है और किस तरीके से ड्राइंग मैकेनिज्म अप्लाई होती है ड्राइंग प्रोसेस में। Into the dryer, the Balmer air streams is introduced to provide the latent heat. This heat is taken up by the material and moisture evaporate. तो क्या होता है कि आपके जो भी मटेरियल हैं जिनको आप ड्राई करते हैं तो हम उसके लिए क्या है ड्राइंग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम बोलते हैं ड्रायर। तो जब मटेरियल ड्रायर के अंदर डालते हैं या कहें ड्रायर के अंदर रखते हैं तो मटेरियल में क्या होती है बार्मर एयर या कहें जो हीट को हम फ्लो करते हैं तो एज अ वार्म एयर की तरह वो मटेरियल में एंटर करना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से क्या है मटेरियल ड्राई होता है। तो इस हीट को हम क्या बोलते हैं लेटेंट हीट्स ऑफ मटेरियल। दिस हीट इज टेकन अप बाय द मटेरियल एंड मॉइस्चर इवेपोरेट। और ये हीट क्या है मटेरियल जो हीट ले रहा है आपके ड्रायर के अंदर मटेरियल रखा हुआ है और मटेरियल को हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उस हीट की वजह से क्या है जो मटेरियल के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वो मॉइस्चर इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ड्राइंग इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस। तो ड्राइंग में क्या है 3 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट देखते हैं कि ड्राइंग प्रोसेस जब कंडक्ट होगी किसी मटेरियल के अंदर तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रोसेस कंडक्ट होगी। हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस फ्रॉम द हीटिंग मीडिया टू द सॉलिड मीडिया। तो हीट ट्रांसफ़र होगी मीन्स हीट को हम क्या करेंगे ड्रायर के अंदर फ्लो करेंगे तो हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगी किसके अंदर मीन्स हीट ट्रांसफ़र होगी हीटिंग मीडियाज़ के थ्रू। जो भी हम हीटिंग मीडिया प्रोवाइड करेंगे हीट को ट्रांसफ़र करने के, ठीक है। तो वो हीटिंग मीडिया के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगी किसमें मटेरियल के अंदर। मास ट्रांसफ़र इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉइस्चर्स टू द सरफेस ऑफ द सॉलिड्स एंड वेपराइजेशन फ्रॉम द सरफेस इनटू द सराउंडिंग। जैसे ही सॉलिड मटेरियल के अंदर हीट ट्रांसफ़र होगी, हीट ट्रांसफ़र होने की वजह से क्या है मटेरियल हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा मटेरियल के अंदर एवेपोरेशन कंडीशंस क्रिएट हो जाएगी। तो जो भी मॉइस्चर रहेगा वो मॉइस्चर क्या होगा सॉलिड की सरफेस के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा और ये मॉइस्चर क्या होगा एवेपोरेट होकर ड्रायर के सराउंडिंग में सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ द रिलीज वेपर्स अवे फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल मटेरियल एंड आउट ऑफ द ड्राइंग इक्विपमेंट। और जो वेपर्स आपकी बाहर की तरफ निकली है मीन्स जो सॉलिड सरफेस में जो वेपर्स आ गई हैं और जो क्या है आपके इक्विपमेंट के सराउंडिंग में स्टार्ट हो गई सर्कुलेट होना, तो उन वेपर्स को हम क्या करेंगे ड्राइंग इक्विपमेंट के बाहर रिलीज कर देंगे। वेरियस थ्योरीज आर प्रपोज टू एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर। तो इस ड्राइंग प्रोसेस के लिए क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थ्योरीज दी गई है कि किस तरीके से मटेरियल के अंदर हीट ट्रांसफ़र होती है और हीट ट्रांसफ़र होने की वजह से किस तरीके से मटेरियल का जो भी मॉइस्चर कंटेंट्स है वो रिलीज होता है आपके मटेरियल से। तो इसके लिए क्या है डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी हैं। तो आपकी ये 5 टाइप्स की थ्योरीज दी गई हैं। फर्स्ट वन है आपकी डिफ्यूजन थ्योरी, सेकंड वन है कैपिलरीज थ्योरीज, थर्ड वन है प्रेशर ग्रेडियंट थ्योरी, फोर्थ वन है ग्रेविटी फ्लो थ्योरी एंड फिफ्थ वन है वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन मैकेनिज्म या कहें वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन थ्योरी। तो ये क्या है ये 5 आपकी थ्योरीज हैं जो आपके जो डिपेंड करती है या कहें इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग ही मैकेनिज्म अप्लाई होती है आपके ड्राइंग प्रोसेस में। तो फर्स्ट देखते हैं हम डिफ्यूजन थ्योरी में क्या है। इन डिफ्यूजन थ्योरी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज़ प्रोपोर्शनल टू द मॉइस्चर ग्रेडियंट। तो आपके मॉइस्चर ग्रेडियंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो अगर जो भी मटेरियल मीन्स आपने जो मटेरियल लिया है जिसको क्या कर रहे हैं आप ड्राई कर रहे हैं, अगर मटेरियल के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो जितना मॉइस्चर प्रेजेंट होगा उतना ही आपका वाटर कंटेंट्स बाहर की तरफ मूव आउट होगा, ठीक है। तो सॉलिड मटेरियल से जो मॉइस्चर कंटेंट्स बाहर सरफेस की तरफ मूव आउट होता है उसी को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न तभी कंडक्ट होगा जब आपके मटेरियल में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा। तो जितना ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा आपके वाटर कंटेंट बाहर की तरफ मूव आउट होगा या कहें डिफ्यूजन प्रोसेस कंडक्ट होगी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मॉइस्चर मूवमेंट मे बी एज फॉलोज। तो अगर मटेरियल के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो मॉइस्चर किस तरीके से आपके मूवमेंट करेगा तो इसको हम देखेंगे इस डिफ्यूजन थ्योरी के थ्रू।
The water diffuses through the solid to the surface and evaporate into the surrounding. Evaporations of water occur at an intermediate zone much below the solid surface, then vapors diffuses through the solid into the air. तो डिफ्यूजन थ्योरी के अकॉर्डिंग मीन्स जो डिफ्यूजन थ्योरी दी गई है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपके जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है सॉलिड मटेरियल के अंदर, और जब उस सॉलिड मटेरियल को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीटिंग की वजह से क्या है सॉलिड मटेरियल से मॉइस्चर एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो मटेरियल के अंदर एवेपोरेशन कंडीशन है वो एवेपोरेशन क्या है सॉलिड के बीच वाले पोर्शन में कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ना ही बॉटम पे और ना सॉलिड सरफेस के ऊपर सरफेस पे। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहाँ होती है मिड मिड पॉइंट में, सॉलिड मटेरियल के मिडल में ये एवेपोरेशन प्रोसेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। मॉइस्चर क्या होगा एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मिडिल पोर्शन से क्या होगा मॉइस्चर एवेपोरेट होकर सरफेस पे पहुंचेगा, और जो सरफेस पे जो मॉइस्चर पहुंचेगा सॉलिड सरफेस की जो मॉइस्चर पहुंचेगा वो सॉलिड सरफेस से मॉइस्चर क्या होगा आपके एवेपोरेट होके पूरे वेपर्स फॉर्म में इक्विपमेंट के अंदर सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और हम इस वेपर्स को क्या करेंगे इन वेपर्स को इक्विपमेंट से बाहर की तरफ मूव आउट कर देंगे। तो इस तरीके से डिफ्यूजन थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका जो सॉलिड मटेरियल होगा वो मॉइस्चर उससे रिमूव हो जाएगा। अब डिफ्यूजन थ्योरी का मतलब क्या है मीन्स डिफ्यूजन अगर बात कर रहे हैं तो डिफ्यूजन मतलब क्या है सॉलिड कंटेंट्स के अंदर से मॉइस्चर रिलीज होके बाहर की तरफ मूव आउट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक, तो डिफ्यूजन थ्योरी डिक्रीजेस होती है मॉइस्चर कंटेंट्स और टेम्परेचर डिक्रीज होने पे, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे मॉइस्चर उतना ही ज़्यादा एवेपोरेट होगा। तो टेम्परेचर और मॉइस्चर डिक्रीज होगा तो डिफ्यूजन भी आपका डिक्रीज होगा या डिफ्यूजिबिलिटी भी डिक्रीज होगी। लेकिन डिफ्यूजिबिलिटी इंक्रीज होती है प्रेशर के साथ में, अगर प्रेशर एनहांस होगा तो डिफ्यूजिबिलिटी भी एनहांस होगी। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से मॉइस्चर ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होता है आपके सॉलिड कंटेंट्स के बाहर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कैपिलरी थ्योरी। तो कैपिलरी थ्योरी में क्या है आपके ये जो कैपिलरी थ्योरी है ये कैपिलरी थ्योरी स्पेशली अप्लाई होती है फॉर पोरस ग्रेनुलर सॉलिड्स। जो ग्रेनुलर सॉलिड्स आपके कैसे होते हैं पोरस होते हैं, जो क्या है अंदर से खोखले होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या है हम कैपिलरी थ्योरी अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपके जो भी पोरस ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो लिक्विड कंटेंट्स प्रेजेंट होता है वो लिक्विड कंटेंट्स क्या है कैपिलरी एक्शन के थ्रू बाहर की तरफ मूव आउट होता है। ठीक, तो पोरस मटेरियल कंटेन अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड पोर्स और चैनल। पोरस मटेरियल के अंदर क्या होते हैं नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और इनके अंदर जो पोर्स होते हैं वो चैनल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक, एट अ सरफेस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कैपिलरीज फॉर्म वेरियस साइज ऑफ पोर्स। तो कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या है आपके जो ग्रेनुलर मटेरियल होते हैं उनके अंदर क्या है वेरियस साइज के पोर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कैपिलरी एक्शन की वजह से, कि कैपिलरी एक्शन में क्या होगा वाटर क्या करेगा बाहर की तरफ मूव होगा तो आपके सॉलिड कंटेंट्स क्या होंगे फूलना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे क्या है उनके अंदर पोर्स बन जाएंगे, मटेरियल के अंदर ग्रेन्यूल्स के अंदर पोर्स बन जाएंगे। ठीक, एज द ड्राइंग स्टार्ट अ मेनिस्कस इज फॉर्म in the capillary and exert a force. This is the driving force for the movement of the water through the pores toward the surface and determine the strength of capillary force. ठीक, तो क्या है हम बात कर रहे हैं पोरस मटेरियल की। तो पोरस मटेरियल हमारे पास है, पोरस मटेरियल के अंदर क्या होगा कैपिलरी एक्शन प्रोवाइड होगा। जब कैपिलरी एक्शन कंडक्ट होगा तो कैपिलरी एक्शन को हम क्या कहते हैं मीन्स एक तरीके से क्या है आपका जो सॉलिड कंटेंट्स है वो सॉलिड कंटेंट्स के अंदर क्या है आपके पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो पोर्स के वजह से क्या है लिक्विड क्या होगा ऐसे कैपिलरी एक्शन के थ्रू मीन्स कैपिलरी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे। तो जब जिस मटेरियल को आपको ड्राई करना है या कहीं जिस मटेरियल में मॉइस्चर कंटेंट्स प्रेजेंट है उसको जब हम ड्राई करते हैं तो ड्राइंग स्टार्ट होने पे क्या है मटेरियल को हीट मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो हीटिंग की वजह से क्या है आपके जो सॉलिड कंटेंट्स के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वो मॉइस्चर क्या होगा बाहर की तरफ रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर पोर्स मटेरियल की बात करें तो पोर्स मटेरियल में क्या होगा कैपिलरी एक्शन क्रिएट होगा। तो कैपिलरी एक्शन में क्या होता है ये कैपिलरी मीन्स ऐसे ऊपर की तरफ वाटर एज अ कैपिलरी की तरह वाटर ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है हीट की वजह से। तो हीट होगी तो हीटिंग की वजह से क्या है वाटर बाहर की तरफ मूव आउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब बाहर की तरफ वाटर मूव आउट होता है तो यहाँ क्या है कैपिलरी एक्शंस कंडक्ट होगा जिसमें क्या होगा मिनिस्कस बनना स्टार्ट हो जाता है हीटिंग की
वजह से। तो कैसे बनेगा, ऐसे सर्कुलर बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं मेनिस्कस। तो मेनिस्कस बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या कर रहा है, ये कैपिलरी एक्शन फॉर्म कर रहा है। ठीक, तो ये कैपिलरी एक्शन क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि हीट की वजह से क्या है, आपका वाटर ऊपर की तरफ सर्कुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम मानकर चलते हैं कि एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा होता है, जिस फोर्स की वजह से क्या है, आपका वाटर ऊपर की तरफ पुल आउट हो रहा होता है। ठीक है, तो सॉलिड कंटेंट्स के अंदर से बाहर की तरफ मूव आउट हो रहा होता है आपका लिक्विड कंटेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स एग्जर्ट होगा उसको हम बोलते हैं फोर्स, ड्राइविंग फोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ द वाटर। ठीक, और ये ड्राइविंग फोर्स को हम नाम क्या देते हैं, कैपिलरी फोर्स, क्योंकि यहाँ कैपिलरी एक्शन कंडक्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कैपिलरी फोर्स एग्जर्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, द कैपिलरी फोर्स इज ग्रेटर इन द स्मॉलर पोर्स कंपेयर टू द लार्जर पोर्स। स्मॉलर पोर्स के अंदर कैपिलरी फोर्स ज़्यादा जनरेट होता है कंपेयर टू लार्जर पोर्स। क्यों, क्योंकि जो आपके स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स से क्या है, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलता है कंपेयर टू लार्जर पोर्स। क्योंकि जो लार्जर पोर्स होते हैं उनके वो क्या होते हैं, हीट मिलने पे जल्दी ही खाली हो जाते हैं, जल्दी उनसे वाटर बाहर की तरफ मूव आउट हो जाता है। लेकिन जल्दी वाटर मूव आउट होने की वजह से क्या है, ये जो लार्ज पोर्स होते हैं ये मॉइस्चर को साथ में गेन भी कर लेते हैं। तो ये लार्जर पोर्शन जल्दी आपके एम्पेटाइट्स भी होते हैं और जल्दी क्या होते हैं, इनसे वाटर बाहर की तरफ मूव आउट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कैपिलरी एक्शंस क्रिएट नहीं होता है। तो इसलिए मानकर चलते हैं कि स्मॉलर पोर्स में कैपिलरी एक्शन ज़्यादा क्रिएट होता है, जिसको बोलते हैं कि स्मॉल पोर्स के अंदर कैपिलरी फोर्स भी ज़्यादा कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कैपिलरिटी थ्योरी। इस कैपिलरिटी थ्योरी के थ्रू क्या है, हम जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम क्या कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं। तो कैपिलरिटी थ्योरी में स्पेशली क्या होता है, कैपिलरी एक्शंस कंडक्ट होता है, पोरस मटेरियल कैपिलरी एक्शन कंडक्ट करते हैं, जिसमें क्या होता है, एक मेनिस्कस बनना स्टार्ट होता है। और मेनिस्कस बनता है मीन्स क्या है, आपका जो सॉलिड लिक्विड कंटेंट्स है वो सॉलिड से बाहर की तरफ मूव आउट हो रहा है, और ये सॉलिड कंटेंट्स क्या है, आपके लिक्विड की सरफेस के ऊपर आना स्टार्ट हो जाते हैं और इवेपोरेट होके मॉइस्चर बाहर की तरफ मूव आउट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रेशर ग्रेडियंट थ्योरी। तो प्रेशर ग्रेडियंट थ्योरी में क्या के अकॉर्डिंग जो हम ड्राइंग करते हैं सॉलिड मटेरियल की, उसमें हम रेडिएशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कि जिस मटेरियल को हमें क्या है ड्राई करना है, उस मटेरियल को क्या करते हैं, हम रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं। तो प्रेशर ग्रेडियंट थ्योरी के अकॉर्डिंग मीन्स ऐसे मटेरियल को हम रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं जो क्या होते हैं, पोलराइज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, तो जब हम किसी मटेरियल को ड्राई कर रहे होते हैं, तो उस मटेरियल को जब हम ड्राई करेंगे और हम उसको रेडिएशन सोर्स के थ्रू हम हीट प्रोवाइड करेंगे, तो हीट प्रोवाइड होने की वजह से क्या होंगे, मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे, वो पोलराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर रोटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रेडिएशन की वजह से जब मॉलिक्यूल्स के अंदर रोटेशन होगा, तो रोटेशन की वजह से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स घूमना स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स रोटेशन होना स्टार्ट हो जाता है पोलराइजेशन की वजह से। तो रोटेशन जब स्टार्ट होगा, तो रोटेशन की वजह से क्या होगा, इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है, मतलब मॉलिक्यूल्स आयंस की अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से मोर वेपराइजेशन कंडीशंस क्रिएट होती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेपर कंडीशंस या कहीं ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनना स्टार्ट हो जाती है। और ज़्यादा वेपर्स बनेगी तो ये वेपर्स क्या होती हैं, आपके सॉलिड कंटेंट से निकल के सॉलिड सरफेस के ऊपर आ जाती हैं, और सॉलिड सरफेस से ये वेपर्स रिमूव आउट हो जाती हैं और सॉलिड मटेरियल आपके ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेविटी फ्लो थ्योरी। तो ग्रेविटी फ्लो थ्योरी के अकॉर्डिंग सेम यही है कि मीन्स किसी मटेरियल को अगर हमें ड्राई करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सिंपल मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, अगर नीचे से अगर हम हीट दे रहे हैं किसी मटेरियल को, तो आपके मटेरियल के अंदर जितना भी लिक्विड कंटेंट्स प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, सॉलिड से निकल के बॉटम की तरफ लिक्विड आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी फ्लो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लिक्विड नीचे की तरफ आ जाएगा और बॉटम से क्या होगा, लिक्विड ड्राई हो जाएगा, या कहें लिक्विड एवेपोरेट हो जाएगा, या लिक्विड गायब हो जाएगा आपके सॉलिड बॉटम मीन्स सॉलिड के बॉटम से। ठीक, तो इसको बोलते हैं ग्रेविटी फ्लो थ्योरी। नेक्स्ट देखते हैं वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन थ्योरी। तो वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन थ्योरी में क्या है, इन दिस थ्योरी द टेम्परेचर डिफरेंसेस कॉज वेपर प्रेशर ग्रेडियंट्स विथिन द सॉलिड्स which result in vaporizations of the liquid and its subsequently condensation on the colder surface. Hence, when the wet solid is heated at its bottom surface and dry air is circulated over the top, vaporizations may occur at the bottom
at the bottoms, whereas the temperature is the higher and the vapors diffuses outwards repeatedly. If heating of the boiling point, the entire volume of the liquids may be moved अपवर्ड। तो वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन थ्योरी में क्या होता है कि अगर आप किसी मटेरियल को, आपने उस मटेरियल क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रे ड्रायर का हम यूज़ करते हैं, तो ट्रे ड्रायर में अगर मटेरियल हमने फिल कर लिया ट्रे के अंदर और उसको क्या किया, इक्विपमेंट के अंदर रख दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब हम मटेरियल को हीट प्रोवाइड करेंगे एज अ एयर के फॉर्म में, तो क्या है, हॉट एयर को अगर हम सर्कुलेट करेंगे आसपास के एटमॉस्फेयर में, तो सराउंडिंग में जब हॉट एयर सर्कुलेट हो रही होती है, तो उस कंडीशन में क्या है, आपका जो मटेरियल सॉलिड कंटेंट्स है वो चारों तरफ से ड्राई हो रहा होता है, तो चारों तरफ से आपके मटेरियल को हीट मिल रही होती है। तो इस कंडीशन में क्या है, आपकी सॉलिड कंटेंट्स क्या है, बॉटम से भी क्या होगा, इसमें वेपराइजेशन कंडक्ट होगा, साथ में क्या है, ऊपर से भी क्या होगा, जितना भी सरफेस के ऊपर, सॉलिड सरफेस के ऊपर वाटर होगा, मॉइस्चर कंटेंट्स होगा, वो भी क्या होगा, ड्राई एयर के वजह से रिमूव आउट हो जाएगा, और नीचे से आपका जो मटेरियल वेपराइज होगा, तो वो वेपर्स क्या होंगी, आपके ऊपर की तरफ मूव आउट होंगी। जब वेपर्स ऊपर की तरफ मूव आउट होंगी, तो ये वेपर्स क्या होंगी, ऊपर की तरफ मीन्स ऊपर की तरफ जब सर्कुलेट होंगी, तो ये क्या होंगी, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही ऊपर की तरफ जब उनको ड्राई एयर मिलती है, तो ड्राई एयर की वजह से यही जो कंडेंस वेपर है वो दोबारा से क्या है, वेपराइज फॉर्म में सराउंडिंग में सर्कुलेट हो जाती है, या कहें ड्राई एयर की वजह से ये वेपर्स आपकी ड्राई हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन थ्योरी। तो इसमें हमने देखा है, इस वीडियोस में जो हमने कवर किया है वो पोर्शन आपके ड्राइंग मैकेनिज्म से रिलेटेड है। तो ड्राइंग मैकेनिज्म में आपके डिफरेंट टाइप की थ्योरीज अप्लाई की जाती हैं। तो आपने यहाँ पे 5 थ्योरीज यहाँ पर देखी हैं। तो फर्स्ट वन आपकी डिफ्यूजन थ्योरी थी, सेकंड वन आपकी कैपिलरी थ्योरी थी, थर्ड वन आपकी थी प्रेशर ग्रेडियंट थ्योरी, फोर्थ वन थी आपकी ग्रेविटेशनल फ्लो थ्योरी, एंड फिफ्थ और लास्ट वन है आपकी वेपराइजेशन कंडेंसेशन थ्योरी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच।